मुंबई में मोदी हटाओ मिशन की तीसरी बैठक हुई। इसमें तय हुआ कि केंद्र की सत्ता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे बेदखल किया जाए। 2 दिन तक चले मंथन के बाद तमाम नेता मीडिया से रूबरू हुए तो 13 सदस्यों की समन्वय समिति का ऐलान किया, जो गठबंधन की भावी योजनाओं को आकार देगी। श्री के.सी. वेणुगोपाल, इंडियन नेशनल कांग्रेस, श्री शरद पवार जी, एनसीपी, श्री टी.आर. बालू, डीएमके, श्री हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा, श्री संजय राउत, शिवसेना, श्री तेजस्वी यादव, आरजेडी, श्री अभिषेक बैनर्जी, टीएमसी, श्री राघव चड्डा, प्रिंट आउट ऑलरेडी गिवन। इंडिया गठबंधन की बैठक में 3 प्रस्ताव भी पारित किए गए। पहला प्रस्ताव कहता है कि हम आगामी लोकसभा चुनाव जहां तक संभव हो मिलकर लड़ने का संकल्प लेते हैं। अलग अलग राज्यों में सीट बंटवारे की व्यवस्था तुरंत शुरू की जाएगी और लेन देन की सहयोगात्मक भावना के साथ जल्द खत्म की जाएगी। दूसरे प्रस्ताव में इंडिया गठबंधन ने कहा कि हम आम महत्व के मुद्दों पर देश के अलग अलग हिस्सों में जल्द से जल्द सार्वजनिक रैलियां आयोजित करने का संकल्प लेते हैं। तीसरे प्रस्ताव में इंडिया गठबंधन ने अपने स्लोगन का जिक्र किया है। कहा गया है कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया थीम पर गठबंधन के दल अपनी मीडिया रणनीतियों और अभियानों का समन्वय करने का संकल्प लेते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी धीरे धीरे देश को तानाशाही की ओर ले जा रहे हैं। किसी को बताए बगैर संसद का विशेष सत्र बुला रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का करप्शन अदृश्य है। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष का मंच 60% भारत को निरूपित करता है, इसलिए बीजेपी का जीतना नामुमकिन है। आज का एजेंडा क्या है उनका मालूम नहीं, तो ये देश चलाने की रीत नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। स्टेज पे जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं। और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार आजादी के बाद की सबसे भ्रष्ट और अहंकारी सरकार है। विपक्ष ने जल्द ही देश के 5-6 शहरों में बड़ी रैलियां करने का ऐलान भी किया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी केंद्र से मोदी को उखाड़ फेंकने का दावा किया। आज हमें बहुत दुख होता है कि आज हमारे देश के अंदर जो सरकार है, मोदी सरकार, मुझे लगता है कि आजाद भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार और सबसे अहंकारी सरकार है। और अब आप समझ लीजिए कि जितनी पार्टियां एकजुट होकर के काम कर रही हैं, तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि अब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं, अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए। इंडिया गठबंधन के सामने सीट शेयरिंग सबसे अहम मसला है। अखिलेश यादव हो या अरविंद केजरीवाल या फिर नीतीश कुमार, बेंगलोर में हुई दूसरी बैठक से ही सभी की इच्छा सीट शेयरिंग पर जल्द से जल्द फॉर्मूला इजाद करने की है। नीतीश कुमार तो खुलकर कह भी चुके हैं कि चुनाव में जीतना है तो सब जल्द करना होगा। केजरीवाल ने भी कहा था कि सीट शेयरिंग के लिए मैकेनिज्म बनाकर 30 सितंबर तक इस बारे में फैसला कर लिया जाए, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग पर कोई ठोस फॉर्मूला सामने नहीं आ पाया है। विपक्षी दलों को ये आशंका भी है कि सरकार जल्द लोकसभा चुनाव करवा सकती है। फिर सवाल यह है कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में देरी क्यों हो रही है? तो क्या कांग्रेस की मंशा है कि अभी गठबंधन के तमाम दल केवल नीतिगत मामलों में आम राय बनाएं और सीट शेयरिंग का मामला 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव तक टाल दिया जाए? क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में जीत के साथ ही उसके अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ चुनाव के बाद उसके कद में और इजाफा होगा। अगर इन राज्यों में पार्टी जीत पाती है तो वो गठबंधन का अगुवा होने की स्वाभाविक दावेदार बन जाएगी। अगर मौजूदा हालात में सीट बंटवारे पर बात हो तो गठबंधन में शामिल हुए क्षेत्रीय दलों के लिए पार्टी को सीटें छोड़नी पड़ जाएंगी। मुंबई बैठक में इंडिया गठबंधन का लोगो भी जारी होना था, जिसका फैसला टाल दिया गया। साथ ही संयोजक पद पर भी फैसला नहीं लिया गया। यानी गठबंधन में साझा लीडरशिप को लेकर तमाम पेंच फंसे हुए हैं। हालांकि लालू यादव ने इशारों ही इशारों में राहुल गांधी को अपना नेता बता ही दिया। और राहुल गांधी जी को भी हम काफी मजबूती के साथ
विश्वास हम लोग दिलाते हैं कि हम सब एकजुट हो करके सभी लोगों को एकोमोडेट करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू होगा। सीट शेयरिंग, और सीट शेयरिंग में हम लोग सब लोग सफल होंगे, कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी। यानी इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे से जुड़ा सवाल पहले की तरह पेचीदा बना हुआ है और इन सवालों को सुलझाना किसी पहेली को सुलझाने से कम नहीं है। चुनाव आज तक।